नमस्कार। हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार हम पिछले वीडियो से काल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल इनके बारे में जानकारी हम ले रहे थे। मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे दी है और अभी हम पढ़ रहे थे भूतकाल। भूतकाल में मैंने आपको 3 काल बताए थे। सामान्य भूतकाल, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। ये 3 भूतकालों के बारे में मैंने आपको बताया था। आशा है आपको यह इतना काल का चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको आज बताने वाली हूँ भूतकाल के 3 और भेद, जिसमें सबसे पहले है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी क्रिया का वह रूप जिसमें जो हमारा काम है वो बहुत पहले बीते हुए समय में पूरा हो चुका होगा। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में ही पूर्ण हो चुकी है, उसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया बीते हुए समय में बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले पूर्ण हो चुकी है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल जैसे हम देखें, अगर हम एक एग्जाम्पल में कि भारत 1947 में आजाद हुआ था या भारत ने कारगिल युद्ध जीता था, यानी ये चीज बहुत पहले ही हो चुकी है और इसे पहचानेंगे जिसमें क्रिया में था, थे, थी आएगा, वो होता है पूर्ण भूतकाल। हम अपने पहले एग्जाम्पल्स पे ही चलते हैं, जो हम भालू वाले और सिंपल वाले एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे वो क्लियर समझ में आए कि भालू ने केला खा लिया था। राम ने खाना खा लिया था। यानी ये क्रिया बहुत पहले ही, बहुत समय पहले ही हो चुकी है, जिसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अभी थोड़े से हम एग्जाम्पल और इसके देखते हैं। बाढ़ में लाखों घर बह गए थे। यानी कोई भी चीज जो बहुत पहले बीते हुए समय में हो गई, उसे में था, थे, थी लगता है, वह होगा पूर्ण भूतकाल। भारत ने मैच जीत लिया था। यानी भारत बहुत पहले समय में ही मैच जीत चुका था। तो ये हो गया हमारा पूर्ण भूतकाल। अब
हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, इसे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमें इनमें चेंज करना आता है कि काल को बदलिए, तो उस वक़्त थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए आप उसे थोड़ा ध्यान से देखिए। आसन्न, आसन्न का मतलब है पास या निकट, राइट? आसन्न का मतलब है पास या निकट, यानी जो क्रिया बीते हुए समय में अभी-अभी हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी इसका हम टाइम एंड ड्यूरेशन मान ले तो 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर-अंदर जो क्रिया 5 से 10 मिनट जो क्रिया हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। यानी जो क्रिया बीते हुए समय निकट यानी बिल्कुल पास में अभी-अभी समाप्त हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। भालू ने केला खाया है, यानी भालू ने अभी-अभी केला खाया है। कविता दिल्ली गई है, यानी इन क्रियाओं से अभी हमें समझ में आता है कि क्रिया अभी-अभी समाप्त हुई है। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके। रोगी ने दवाई खाई है। मैं बाजार जाकर आया हूँ। तो ये सारे एग्जाम्पल देखिए, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि आसन्न भूतकाल में था, थे नहीं लगेगा। उसमें खाई, आया, खाया, गई और उसके साथ सहायक क्रिया में है, हूँ, है लगेगा। तो जो क्रियाएं अभी 5-10 मिनट पहले फिनिश हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। और इसके अंदर था, थे, थी नहीं लगता है। इसमें है, हूँ आदि का प्रयोग किया जाता है। ये आसन्न भूतकाल हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम बढ़ते आगे। काल का जो भूतकाल है, उसके 6 भेद में सबसे आखिरी भेद हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद नाम थोड़ा सा बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, कभी कभी ये बच्चे हंसते हैं इस नाम पर, लेकिन ये काल का एक भेद है। हेतु हेतु मद भविष्य काल। इसमें भूतकाल की भूतकाल की क्रिया, भूतकाल की कोई भी एक क्रिया, भूतकाल की क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है,
निर्भर होती है तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यानी कि भूतकाल की किसी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर होती तो वह होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। एक एग्जाम्पल मिल सकते कि बच्चे पढ़ लेते तो परीक्षा परिणाम अच्छा आता। यानी बच्चों की पढ़ाई जो भूतकाल में होनी है, अगर वो अच्छे से कर लेते तो उनका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से आता। यानी एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। एग्जाम्पल हम देखते, जिन्होंने मेहनत किया कि जिन्होंने मेहनत की उन्हें सफलता मिली। यानी एक किसी क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, यानी जब जो मेहनत करेगा उसे ही सफलता प्राप्त होगी। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इसके एग्जाम्पल और हम देखते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि खिलाड़ी अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते। समझ में आया आपको कि ये यदि वर्षा होती, यानी भूतकाल में अगर वर्षा अच्छी होती तो अभी क्या होती, फसल हमारी अच्छी हो जाती। और हम मैच कब जीतते, जब हमारे खिलाड़ी अच्छे से खेलते। यानी भूतकाल की एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना ही हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। तो हमने आज इस बार हमने काल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली। काल के हमने 3 भेद पढ़े, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। वर्तमान काल में हमने सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। आपको ये करने से रिवाइज भी हो जाएगा कि मैंने काल के बारे में आपको क्या क्या पढ़ाया है। अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ा, भविष्य काल में हमने सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल पढ़ा। अपूर्ण भूतकाल में हमने पढ़ा सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, आसन्न, पूर्ण और हेतु हेतुमत भूतकाल। हमने काल के बारे में इन तीनों वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, हमने ये सारे जो उनके मुख्य बिंदु थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि
वर्तमान काल से भविष्य काल, भविष्य काल से भूतकाल, भूतकाल से वर्तमान काल में हम इन वाक्यों को कैसे बदलते हैं, जिसे हम काल परिवर्तन कहते हैं। तो मेरी अगली वीडियो में मैं आपको काल परिवर्तन करना सिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को पसंद कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।